बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको वेलकम कहते हैं आपकी ताबीर के किचन में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बलाई से घी बनाने का तरीका। घर में किस तरह से बलाई से घी बनाया जा सकता है। जी तो नाज़रीन, ये बलाई हमने 1 किलो ली है। ये हमने घर में जमा की है। आप लोग भी इस तरह से कर सकती हैं कि घर में जो दूध के ऊपर बलाई आती है वो उतारें और उसको फ्रीज़ कर लें। जी तो ये 1 किलो हमारी बलाई है, इसको अभी हम फ्लेम ऑन करेंगे। जी तो नाज़रीन, ये हमारी जमा शुदा मलाई है और इसको हमने फ्रीज़ किया है। इसके लिए हमने चूल्हा ऑन कर दिया है। अब हम इसको ढक के हल्की आंच पे पिघलने तक पकाएंगे। जी तो जब ये पिघल जाएगी तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे आधा टीस्पून हमने हल्दी ली है। ये फूड कलरिंग के लिए भी फ़ायदेमंद है और अगर आपके जोड़ों वगैरह में दर्द हो तो आप इस घी से मालिश कर सकते हैं या फिर आप दूध में डाल के भी पी सकते हैं। जी आधा चम्मच हमने लिया है मीठे सोडे का, टीस्पून चाय वाला चम्मच। जी 3 अदद हमने उसके दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। ये इसलिए है ताकि घी में से स्मेल ना आए। और 2 टीस्पून हमने लिया है जी सिरका। ये जब ये गर्म हो जाएगा, पिघल जाएगी सारी मलाई, तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे। जी तो नाज़रीन, हमने मलाई को पिघलने के लिए ढक के हल्की आंच पे आप देख सकते हैं पकने के लिए रख दिया है। जब ये सब पिघल जाएगी तो फिर हम आपको दिखाएंगे। ये वो तरीका है जिससे ख़वातीन घर में बलाई जमा करके खुद देसी घी बना सकती हैं। इससे ज़्यादा बेहतरीन देसी घी और कोई भी नहीं हो सकता। ये तो नाज़रीन, इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हुए हैं। अभी हम इसको खोल के देखते हैं। और ये इसको तकरीबन 2 मिनट और लगेंगे तो ये मुकम्मल तौर पे पिघल जाएगी। तो अभी हम मज़ीद 2 मिनट तक इसको ढक के पकाएंगे। जी तो नाज़रीन, 10 मिनट में हमारी ये मलाई पिघल गई है। अब हम इसमें सिरका और बाकी तमाम अज्जा ऐड करेंगे। और हम इसमें ऐड करेंगे सिरका। जी तो अब हम चम्मच को अच्छी से चला लेंगे ताकि इसमें तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। जी तो अब हम इसको हल्की आंच पे चलाते हुए पकाएंगे और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए और बलाई से घी अलग ना हो जाए। जी तो नाज़रीन, 10 मिनट हो गए हैं और अभी हमारा घी जो है वो मलाई से अलग होना शुरू हो गया है। अभी हम इसको 2 मिनट तक और चलाएंगे ताकि ये मुकम्मल तौर पे अलग हो जाए मलाई से। फिर हम आपको इस छन्ने में छान के फिर दिखाते हैं। ये तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं घी ऊपर आ गया है। अब हम इसको छान के दिखाते हैं। इसको लाल ना होने दें, जो इसके अंदर बलाई है उसको लाल ना होने दें, वरना फिर जला हुआ का जायका आएगा आपके घी का। जी तो मैं आपको इसको छान के दिखाती हूँ। ये तो नाज़रीन, ये हमने अपना घी छान लिया। आप इसको हल्का सा चलाएं ताकि थोड़ा सा भी घी ऊपर ना रहने पाए। और नाज़रीन, हमारा ये घी तैयार है। इसे हमने छान लिया है। जी नाज़रीन, हमारा ये मावा बचा है बाकी, जिसमें से हमने घी छान लिया है। जी अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 बूंद दूध के डालेंगे। आप इसको 3 से 4 टेबलस्पून दूध कह सकती हैं। और 4 से 5 चम्मच हमने इसमें चीनी के डाले हैं। आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। 4 टीस्पून ऑफ शुगर। ठीक है, अभी आप इसको चलाएं और खुशक करें और फिर आपका मावा तैयार है।
जी नाज़रीन, आप इस मावा से गाजर का हलवा भी बना सकते हैं और इसको खोए के तौर पे इस्तेमाल करें, देखिए कितना मज़े का बनता है। दूसरे नंबर पे आप इससे मीठी मट्ठी भी तैयार कर सकते हैं। गाजर का हलवा तो हमने आपको तैयार करके दिखाया था, मीठी मट्ठी हम आपको मुस्तकबिल में बना के दिखाएंगे। ये ज़रा सा खुशक हो जाए तो हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। और नाज़रीन, ये हमारा देसी घी और उससे जो बचा था उससे हमने बनाया है मीठा मावा। उम्मीद है कि आपको इसकी रेसिपी पसंद आएगी। आप इस मावा से गाजर का हलवा भी बना सकती हैं और मज़ीद मिठाइयाँ भी बना सकती हैं जी। तो दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।